हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज ना मैंने नया जोड़ा पहना है और ये मेरी बहन ने ना मुझे बर्थडे पे दिया था और ये बीच ट्री का है और बहुत ही खूबसूरत है। तो ना मुझे वैसे भी आजकल ना इस तरह के कलर्स बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो जितने भी कलर्स मिलते हैं ना तो वो बहुत लाइट होते हैं। तो मुझे ना पाकिस्तानी कपड़ों के जो कलर्स होते हैं ना वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मतलब इतने फ्लोरल से होते हैं कपड़े और बहुत कलरफुल से होते हैं। तो कभी कभी जब आप ऐसे ऐसे पहनो ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। चलिए अब मैं जो है ना अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाऊंगी और उसके बाद जो है फिर मैं अपना जो वैनिटी टेबल है उसको रीऑर्गेनाइज़ करूंगी। क्योंकि आज जब मैं मेकअप कर रही थी तो मैंने देखा कि उसके ना जो मेकअप के ऊपर भी काफ़ी जो है वो डस्ट वगैरह थी। तो उसको अच्छी खासी डस्टिंग की ज़रूरत है। तो अभी जो है मैं पहले अपने लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, फिर अगला कोई काम करूँगी। और यहाँ मेरी ब्लैक कॉफ़ी, मेरा एनर्जी बूस्टर रेडी हो गया था और उसको लेके ना मैं सीधी जो है वो वैनिटी टेबल की तरफ आई। सब कुछ जो है मैंने पहले रिमूव किया और उसके बाद अभी जो है मैं उस पे जितनी भी डस्ट थी ना अब उसको क्लीन कर रही थी। जो मेरी डेली क्लीनिंग रूटीन होती है ना उसमें तो मैं हमेशा इसको छोड़ देती हूँ बिकॉज इट्स क्लीनिंग टेक्स टू मच टाइम और मैं इसको हमेशा से अलग से क्लीन करती हूँ। अच्छा, अभी तो मैंने ना ऑर्गेनाइज़र्स रखे हुए हैं। पहले तो जब मेरे पास ऑर्गेनाइज़र्स भी नहीं थे ना तो फिर एक एक चीज़ को वहाँ से रिमूव करके फिर क्लीन करना होता था। अब तो जस्ट मैं ऑर्गेनाइज़र्स रिमूव करती हूँ और उसके बाद फिर मैं क्लीन कर लेती हूँ। जब मैं मिनल छोटी थी ना तो उसको मेरे मेकअप में बहुत इंटरेस्ट होता था और मुझे होता था कि वो मेरा मेकअप ख़राब ना करते। तो मैं हमेशा अपना मेकअप जो है ना वो पाउच में रखती होती थी। बट अब वो बड़ी हो गई है माशाल्लाह और अब जो है वो किसी चीज़ को ख़राब भी नहीं करती है मेरी। तो फिर इसलिए मैं अपना जो सारा मेकअप है ना वो इधर ऑर्गेनाइज़र्स में रख देती हूँ और जब मैंने कहीं बाहर जाना होता है तो आराम से मैं मेकअप कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे पाउच से मेकअप निकाल के करना ये काम काफ़ी लंबा लगता होता था। एक एक चीज़ को मैंने अच्छे से क्लीन किया क्योंकि हर चीज़ पे अच्छी खासी डस्ट थी। ये ना मेरे विक्टोरिया सीक्रेट के बॉडी मिस्ट हैं और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। आई नोटिस्ड कि ये जो विक्टोरिया सीक्रेट के बॉडी मिस्ट होते हैं ना और बॉडी लोशन ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। एंड माई दिस परफ्यूम इज़ वेरी प्रेशियस टू मी बिकॉज मिनल जो है ना ये मदर्स डे पे मेरे लिए लेके आई थी और मैं इसको बहुत कम कम यूज़ करती हूँ। तो मिनल एक दिन मुझसे पूछती है कि मामा आप ये इतना ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं करती, क्यों आपको ये अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उसको कहा कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन मैं इसलिए कम यूज़ करती हूँ कि ये जल्दी से ख़त्म नहीं हो जाए। जब भी मेरी कोई बर्थडे आती है या मदर्स डे आता है ना तो मिनल मेरे लिए हमेशा परफ्यूम ही लेके आती है बिकॉज शी नोज़ आई लव परफ्यूम्स। परफ्यूम्स के बाद अभी मेकअप की बारी थी और इस ऑर्गेनाइज़र में ना मेरी सारे लिप ग्लॉसेस और लिपस्टिक्स थी और मैंने उन सबको एक एक करके क्लीन किया था और इसमें दोबारा से रख दिया था। और मैंने ना उसकी वीडियो नहीं बनाई, फिर मैंने सोचा कि व्लॉग जो है ना वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और वैसे भी इनमें जो मेरी लिपस्टिक्स हैं ना वो सारी डार्क कलर्स की हैं और वो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। बट मेरी जो मोस्ट यूज्ड लिपस्टिक्स है ना वो मैं ऐसे ऊपर जो है ना टॉप पे रखती हूँ ताकि जब मैंने यूज़ करनी हो बस उठाओ और यूज़ कर लो। और ये मेरा ना निक्स का प्राइमर है, ये मेरा फेवरेट है। और ऐसी चीज़ें ना डेली मेकअप में तो यूज़ नहीं होती हैं, जब आपने किसी इवेंट पे जाना होता है तो तब ये चीज़ें यूज़ होती हैं।
और ये मेरा ना बेनिफिट का आईब्रो मस्कारा और आईब्रो पेंसिल्स हैं, और ये तो मेरी डेली यूज़ में आती है, तो फिर इनको तो मैं बिल्कुल सामने रखती हूँ। और उसके अलावा ये सारी लिप पेंसिल्स वग़ैरह और काजल, और इसमें जो है कुछ आईलाइनर भी हैं, तो इन सब को जो है ना मैं इस तरह बैग पे रख देती हूँ, बस जो चीज़ चाहिए होती है निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह ना मुझे मेकअप करना ना बहुत आसान लगता है। इस तरह ना मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से क्लीन करके रखा था, और जब मैं इस तरह से कर लेती हूँ ना, फिर 1-2 महीने तक आराम से गुजर जाते हैं, और उसके बाद ना मैं बस जस्ट ये ऑर्गेनाइजर्स रिमूव करती हूँ और नीचे से डस्ट को क्लीन कर देती हूँ। अब थोड़ा सा काम करने के बाद ना मैंने छोटी सी ब्रेक ली थी, फिर मैंने सोचा कि अपनी ना अभी जो है मैं थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी भी इंजॉय कर लूँ, इससे पहले कि ये ठंडी हो जाए। जब ये ठंडी हो जाती है ना, तो ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और इसके अलावा ये मेरे सारे मेकअप ब्रशेज़ थे, इनको भी मैंने ना एक ऑर्गेनाइज़र में इस तरह से रखा हुआ है। और उसके अलावा ये हेयर ब्रश और कॉम्स वगैरह। अच्छा, मिनल जो है वो हेयर ब्रश यूज़ करती है और मैं कॉम्ब यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हेयर ब्रश से ना हेयर फॉल मुझे ज़्यादा होता है। और यहाँ पर काम के साथ साथ तो मेरी ब्लैक कॉफ़ी भी चल रही है, और यहाँ पर सबसे एंड में मैंने ना वैज़लीन रखी है, और ये मेरी जो है ना वो लाज़मी होती है, बिकॉज़ जब मैं वज़ू करती हूँ ना, तो उसके बाद जब हाथ ड्राई होते हैं ना, तो मैं जितना भी लोशन यूज़ कर लूँ ना, वो फिर भी ड्राई रहते हैं। तो फिर मैं हमेशा वज़ू करने के बाद ना वैज़लीन यूज़ करती हूँ अपने हैंड्स पे। वैनिटी टेबल के बाद अभी जो है मैं बालकनी की तरफ आ रही थी, और आज ना प्लांट्स को पानी भी देना था। और ये प्लांट्स की केयर करना भी ना एक बड़ी मज़े की एक्टिविटी है। मेरी बहन जो इस्लामाबाद में होती है ना, तो वो और मैं अक्सर डिस्कस करते हैं कि ये जो है ये कितनी मज़े की एक्टिविटी है, अपने प्लांट्स को देखना, उस पे न्यू फ्लावर्स आते हैं तो वो देख के कितनी खुशी होती है। और अक्सर जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो वो मुझे कहती है कि आप ना मुझे वीडियो कॉल पे अपने प्लांट्स दिखाएं ना, और मैं भी उसके प्लांट्स वगैरह देखती रहती हूँ। जब वो कोई नया प्लांट लेके आती है ना, तो मुझे हमेशा दिखाती है कि मैं ये वाला जो है नया लेके आई हूँ। तो हमारी डिस्कशन में ना एक ये भी टॉपिक होता है जिस पे हमने डिस्कस करना होता है रोज़। आजकल ना यहाँ पर वेदर काफ़ी बेहतर हुआ हुआ है। थोड़ा क्लाउडी सा वेदर है, और गर्मी वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसकी जो शिद्दत है ना वो थोड़ी सी कम हुई हुई है। तो इस वजह से ना मैं इस टाइम पे बालकनी में आ जाती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी जो है ना वो हवा चल रही थी। और अभी तो ना मुझे विंटर्स का बड़ा इंतज़ार है। यहाँ का जो विंटर है ना वो मुझे बहुत पसंद है। उसमें ना ज़्यादा सर्दी होती है और बहुत मज़े का होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज सैटरडे है और बच्चे कह रहे हैं कि हमने प्ले एरिया जाना है। तो जब वो प्ले एरिया जाते हैं तो फिर मॉल में या तो मैं विंडो शॉपिंग करती हूँ या कुछ ना कुछ बाय कर लेती हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी, मैं देखूँगी कि मुझे जस्ट विंडो शॉपिंग ही करनी है या फिर कुछ बाय करना है। तो बस फिर अभी जो है हम मॉल के लिए निकलेंगे, फिर वहाँ पे जाके आपसे मिलते हैं। बाय। जैसे ही हम मॉल पहुँचे तो हमने सबसे पहले जो है वो डिनर किया, क्योंकि बच्चों ने प्ले एरिया जाना था और प्ले एरिया में उनको तकरीबन 2 आवर्स लगने थे। और फिर मैंने गज़ाली से कहा कि इनको भूख लग जाएगी और ये ना एग्जॉस्ट हो जाएंगी, तो फिर इस वजह से ना इनको पहले हम खाना खिला देते हैं और फिर उसके बाद प्ले एरिया लेके चलते हैं। और ये वाला प्ले एरिया था ऑरेंज व्हील्स, और ना ये बहुत मज़े का है। तो बच्चे कह रहे थे कि हमने ना इस प्ले एरिया जाना है। और हुआ ये था कि हम ना 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स लेके आए थे, और हम दोनों ना मिनल के लिए आए थे। और जब गज़ाली ने हुरब को पहनाए ना, तो वो उसको काफ़ी बड़े थे, लेकिन खैर अभी हमने जो है वो गुजारा करना था, फिर हमने ना उसको पहना दिए थे। बट हुरब को बहुत बुरा लग रहा था कि आपने जो है ना मुझे बाजू के सॉक्स पहना दिया। इसके बाद बच्चे जो है वो प्ले एरिया के अंदर चले गए थे, और गज़ाली भी उन्हीं के साथ था, और उन्होंने मुझे कहा कि आप भी आ जाओ। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं जो हूँ ना विंडो शॉपिंग के लिए जा रही हूँ।
जब वो प्ले एरिया के अंदर एंटर हुए थे, आई गेस 7:30 का टाइम था और मेरे पास अच्छा खासा टाइम था विंडो शॉपिंग के लिए। तो इससे मैं सीधी जो है अपनी फेवरेट शॉप पे आ गई थी। यहाँ पर एक शॉप है ब्रांड्स फॉर लेस, तो वहाँ पर जो है ना मुझे विंडो शॉपिंग का बहुत मज़ा आता है। तो मैं बहुत कम यहाँ से शॉपिंग करती हूँ, लेकिन जब मैं आती हूँ ना तो फिर एक एक चीज़ यहाँ पर देखती हूँ। और जब भी मैं इस शॉप में आती हूँ ना तो सबसे पहले मैं क्रॉकरी सेक्शन में आती हूँ। ये तो सेक्शन ना मेरा मोस्ट फेवरेट है और एक एक चीज़ जो है मैं देखती हूँ, और हर दफ़ा जब मैं आती हूँ ना तो यहाँ पर हमेशा नई चीज़ें पड़ी होती हैं। इससे मुझे इनमें ना इंटरेस्ट होता है। और मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ ना हमेशा न्यू कैंडल्स पड़ी होती है, लेकिन इस दफ़ा जो ये कैंडल्स पड़ी हुई थी ना ये इतनी मज़े की नहीं थी, तो इनकी जो फ्रेगरेंस थी ना वो मुझे कुछ ख़ास अच्छी नहीं लगी थी। और मुझे ना एक कास्ट आयरन का कुकिंग पॉट लेना था। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आई थी ना तो यहाँ पड़ा हुआ था और मैंने सोचा कि मैं फिर कभी बाय कर लूँगी, और आज जब मैंने बाय करना था और मैं यहाँ पर आई तो वो यहाँ पर नहीं था। और ये जो केटल है ना मुझे बहुत मज़े की लग रही थी और बहुत ही क्यूट सी थी, बट मेरे पास एक है ऑलरेडी जो मैं पाकिस्तान से लाई थी। अगर वो ना होती ना तो शायद ये मैं ले लेती। काफ़ी देर विंडो शॉपिंग करने के बाद ना फिर मैंने बस ये थोड़ी सी शॉपिंग की थी। इसमें एक मेरी ड्रेस थी और एक दो और चीज़ें थी। इसके बाद हम सीधे घर आ गए थे और जैसे ही मैं घर आई तो ये इशा का टाइम था और फिर मैं बच्चे जो है वो सोने के लिए चले गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं इशा की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए ना मैं बालकनी में आ गई थी, और यहाँ पर ना आजकल मुझे नमाज़ पढ़ते हुए ना बहुत सुकून आता है और बहुत मज़ा आता है। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं काफ़ी देर यहाँ बैठी रही थी, क्योंकि वीकेंड भी था और मुझे सोने की जल्दी भी नहीं थी। तो इस वजह से मैं यहाँ पर अपना बैठ के मी टाइम इंजॉय कर रही थी, और यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लास्ट में कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।